बच्चों अभी तक का जो डिस्कशन हम लोग का रहा हुआ है इस एक्सरसाइज में वो यंग डबल स्लिट से ज्यादा रहा है, तो ये भी क्वेश्चन यंग डबल स्लिट पर बेस्ड है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि यहां पर आपको दो अलग अलग वेवलेंथ दी हुई है और क्वेश्चन में है कितने पार्ट, दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ये कहा जा रहा है कि आप थर्ड ब्राइट फ्रिंज वाली पोजीशन पता करके बताइए कहां से, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है कि आप दोनों वेवलेंथ से एक ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पता करिए, दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, यानी जहां पर ये दोनों अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट एक जगह पर मिलकर ब्राइट फ्रिंज बनाए, ठीक है। तो दो पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, तो फटाफट सबसे पहले मैं सेटअप तैयार कर देता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। जैसा कि हम लोग पहले करते रहे, हमारे पास दो स्लिट गिवन है, एक स्लिट S1 है और एक S2, जैसा हम लोग एज्यूम करते हैं ये S1 है और एक S2, इन दोनों के बीच का गैप दे रखा है 2 मिलीमीटर, ठीक है। इनके सामने स्क्रीन भी है, स्क्रीन और ये स्लिट के बीच की डिस्टेंस दे रखा है 120 सेंटीमीटर, ठीक। कंडीशन फर्स्ट, एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं पहले क्वेश्चन को लिख भी देता हूं। आपके पास दे रखा है कि वेवलेंथ अलग अलग है, पहले की वेवलेंथ दे रखी है λ1 दैट इज 650 नैनोमीटर, ठीक है। दूसरी वेवलेंथ गिवन है λ2 दैट इज 520 नैनोमीटर। दो अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट है, सेम ये आपके पास पैटर्न है। अब देखो यहां से होगा क्या, ये इन यहां से और यहां से निकलने वाली वेव्स सेंटर पर बनाएंगी क्या, ब्राइट फ्रिंज। सेंटर पर क्या बनाएंगी, ब्राइट फ्रिंज। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट क्या कह रहा है कि आप ब्राइट फ्रिंज की वो पोजीशन बताइए कहां पर, दैट इज तीसरे नंबर की, कहां से, फ्रॉम सेंट्रल, सेंटर से ये रही फर्स्ट नंबर की, ये रही सेकंड नंबर की और ये रही थर्ड नंबर की, ठीक। दिस वन बी फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। आपको पोजीशन बतानी कहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको बतानी है, दैट इज x, या फिर आप y भी कर सकते हो, जो भी हम लोग डेरिवेशन में x यूज किए थे तो हम लोग x ले लेते, ये x आपको फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है, कैसे याद है, x की वैल्यू हम लोग निकाल लिया करते थे, और ध्यान देंगे वहां पर कौन सा फ्रिंज बन रहा है, ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। तो अगर आपको पहली चीज फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला जैसे मैं लिख देता हूं, x इक्वल टू n लेमडा d अपॉन स्मॉल d, ये तो फॉर्मूला है। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से लिख लीजिए, अदरवाइज जो हम लोग पाथ डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाया करते थे, पहले हम लोग क्या निकाला करते थे, पाथ डिफरेंस ना, जैसे यहां पर मैं एकदम एक लाइन में बता रहा हूं ध्यान से, पाथ डिफरेंस निकाला करते थे, और पाथ डिफरेंस हमारे पास आया करता था दो वेव्स की वजह से, कितना आया करता था, दैट इज हमारे पास आया करता था dx अपॉन कैपिटल D, ये आया करता था पाथ डिफरेंस। फिर हम लोग क्या यूज करते थे, हम लोग ये बोलते थे कि ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, इसी को इक्वेट कर देते थे n लैम्डा से, क्योंकि ब्राइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात कर रहे थे, तो हम लोग इसको किससे इक्वेट कर देते थे, n लैम्डा से। तो अगर हम पाथ डिफरेंस को दैट इज dx अपॉन कैपिटल D इसको इक्वेट कर देंगे n लैम्डा से, तो यहां से x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लेते हैं, कितना निकल जाएगा, n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, दैट इज ये रही आपकी पोजीशन जो हम लोगों ने डायरेक्टली फॉर्मूला रखा है। मैंने एक रिवीजन भी करा दिया। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली बस वैल्यूज रखते चले जाएंगे। जैसे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में आपको ये जो पोजीशन निकालनी है उसके लिए वेवलेंथ आपको यूज करनी है 650 नैनोमीटर। कौन सी वेवलेंथ यूज करनी है, 650 नैनोमीटर। आराम से रख देंगे, x इक्वल टू रखेंगे कितना, n का वैल्यू कितना 3, लेमडा का वैल्यू दे रखा है कितना 650 नैनोमीटर, नैनो का मतलब दैट इज 10 पावर -9, ठीक। फिर आगे चलते हैं, d का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज 10 पावर -2, एंड अगेन d is given in meter, that is 2 into 10 power -3,
ठीक है, अब चलो क्या करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आराम से यहां से आपको सॉल्व करने से मिलेगा क्या, जैसे मैं सॉल्व कर ही देता हूं एक बार में। मैंने यहां पे क्या किया है, जो भी देखो यहां ये 0 है, ये 0 है और ये 10⁻³ है। तो सबसे पहले मैंने जीरोस को सेपरेट कर दिया है, तो मेरे पास आ जाएगा कितना, x = 3 × 65 इंटू कितना 12 अपॉन कितना 2। पावर मैंने अरेंज कर दिया है, पावर कितना कितना बचेगा 9 और 2 दैट इज 11। ठीक, 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 9 और 2 11 हो गया 11, या फिर ऐसा बोलो कि 2 हटा देते, बचा कितना दैट इज -9 और -3 यहां पर है, तो बचेगा कितना -6। ठीक, अब यहां से भी इसको कट कर देते हैं, 6 × 2 = 12। ये आपके पास आएगा कितना, ये आपके पास सॉल्व करने से आएगा 1.17 × 10⁻³ इन टर्म्स ऑफ मीटर। बच्चों हम जिसको लिखेंगे 1.17 मिलीमीटर, बस ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। तो 1.17 मिलीमीटर। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट क्या है कि अब ये सॉल्यूशन बन गया है ना, इसको मैं हटाता हूं, सेकंड पार्ट पर डिस्कशन करते हैं जल्दी जल्दी से। सेकंड पार्ट में आपको ये बोला है फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, लीस्ट डिस्टेंस। बी पार्ट, वी हैव टू फाइंड लीस्ट डिस्टेंस where two different wavelengths makes a bright fringe, क्या करेंगी, 2 different wavelength of wave ना, क्या करेंगी, बनाएंगी ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज बनाने वाली कंडीशन है बच्चों, तो एक काम करते हैं ना कि हम पहली वाली वेव के लिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरी वाली के लिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये तो बात क्लियर है कि अगर यहां से और यहां से इन दोनों सोर्सेस से निकलने वाली वेव कहीं पर मिल रही है तो वो पोजीशन x तो दोनों के लिए कॉमन होगा ना। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इनके लिए x वाला फॉर्मूला लिखते हैं। देखो जरा, x = व्हाट, दैट इज n। लेकिन ध्यान रखेंगे, आपको ना छोटा छोटा फॉर्मूला मैं बताते भी चलूंगा। आपके पास कंडीशन रहती है, एक कंडीशन आपको देनी होती है कि कहां पर ये लोग मिल सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं, इनका जो नंबर होगा वो होगा n और इनका जो नंबर होगा वो होगा m। रिपीट करता हूं मैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से पहली वाली वेव के लिए कितना नंबर होगा, वो होगा n नंबर वाली फ्रिंज जाकर ब्राइट करेगी। n नंबर वाली फ्रिंज कौन सी रहेगी, ब्राइट फ्रिंज। और λ2 के लिए क्या रहेगा, m नंबर की ब्राइट फ्रिंज। कंडीशन यहां पर आपको कभी कभी दी रहती है, बुक में भी दिया रहता है, वेन एवर λ1 इज ग्रेटर देन λ2। λ1 किससे बड़ा है, λ2 से। बस छोटी सी कंडीशन है। तो हमने ये बोला कि भाई डिस्टेंस तो सेम है ना, तो x = क्या ले लिया, n पहले वाले के लिए λ1 × d अपॉन स्मॉल d। बच्चों ये डिस्टेंस तो कॉमन है, ये भी डिस्टेंस कॉमन है, ये डिस्टेंस भी दोनों में बराबर बराबर है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले के लिए निकालेंगे। दिस इज फॉर फर्स्ट वेव। सेकेंड वेव के लिए x = कितना हो जाएगा, दैट इज m λ2 d अपॉन स्मॉल d, दैट इज ऑफ सेकेंड। ठीक, दोनों की पोजीशन तो सेम है, तो दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करने से क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा n λ1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इक्वल टू m λ2 d अपॉन स्मॉल d। जो कटने वाले लोग हैं उनको काट दिया जाएगा, जो बचने वाले उनको बचाते हैं हमेशा। तो ये हो जाएगा n λ1 इक्वल टू m λ2। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब यहां से करेंगे क्या, देखो बच्चों एकदम ध्यान से, कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे। यहां पर λ1 और λ2 की वैल्यू को हम सेट कर देते हैं। तो λ1 हमारे पास कितना है,
लेमडा 1 हमारे पास है दैट इज 650 नैनोमीटर, तो लिख देते हैं 650 इंटू 10 पावर माइनस 9 इक्वल टू m का वैल्यू कितना है दैट इज 520 नैनोमीटर इंटू लेमडा इंटू m इंटू m। यहां पर n है और यहां पर n है, जो कटने वाले लोग हैं उनको काट दिया जाएगा, बचने वालों को बचाएगा किसको, दैट इज n अपॉन m। यहां से एक रेशियो मिलता है n अपॉन n, यहीं पर है m, और इसको उधर की तरफ ले जाएंगे तो बचेगा कितना, दिस विल बी 520 अपॉन 650, दैट इज अ रेशियो ऑफ 4:5। ठीक, ध्यान देने वाली बात, यहां पर n अपॉन m इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा दैट इज 4/5। अब बच्चों ध्यान देंगे थोड़ी सी चीज, ठीक, यहां पर n और m में डिफरेंस किसका है, डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि आपके पास n से एक बड़ा है कौन, दूसरा वाला, यानी एक और दूसरे के बीच का गैप कितने का है, सिर्फ 1 का। ठीक, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए अगर हम वेवलेंथ दोनों के नंबर ऑफ का डिफरेंस करें कि नंबर किस नंबर की फ्रिंज वहां पर बन रही होगी, तो दोनों में किसका डिफरेंस आएगा, सिर्फ 1 का डिफरेंस आएगा। तो यहां पर जो आपके पास वैल्यू है n की वैल्यू कौन सी है या m की वैल्यू कौन सी है, n की वैल्यू कौन सी है और m की वैल्यू कौन सी है, तो n की वैल्यू को हम लोग ट्रीट कितना करेंगे, ट्रीटेड एज 4। भाई और तो कुछ हो नहीं सकता है, तो हम लोग n की वैल्यू कितना ट्रीट करेंगे, 4। अब क्या करेंगे, बस सिंपल सा, या फिर बहुत सारी जगह पर लिखा रहता है, कैसे लिखा रहता है कि n और m में दोनों में रिलेशन क्या है, वो लिखते हैं, n और m में रिलेशन लिखते हैं, कब लिखते हैं, व्हेन एवर लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, तो लिखते हैं दैट इज yn, ठीक, कितने नंबर का, yn या n नंबर का, और इनटू क्या करते हैं, लैम्डा 1 इक्वल टू yn प्लस 1 लैम्डा 2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। या फिर बहुत सारी जगह पर आपको बुक्स वगैरह में कैसे मिलेगा, वो मिलेगा दैट इज n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n1 प्लस 1 लैम्डा 2, ठीक है ना। यहां पर कितना है, n या n1 कर दो, n लैम्डा 1 इक्वल टू क्या करेंगे, n प्लस 1 लैम्डा 2। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर लिख दूं ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इस तरीके के सवाल आते हैं एग्जाम में तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। n लैम्डा 1 इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा 2, कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं आप लोग, ठीक। तब भी यहां से n का वैल्यू फाइंड करेंगे तो n आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। एकदम सिंपल सा ट्रिक याद रखेंगे, मैं बहुत ज्यादा इसमें यूज नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा आपको इधर उधर का भी नहीं बताऊंगा, ये सारी चीजें आप यूज करते हैं व्हेन एवर लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। मेरा ये मानना है कि आप सिंपली ये फॉर्मूला रखेंगे, जो भी आपके पास रेशियो मिलता है उस रेशियो को आप ट्रीट कर लेंगे दैट इज n नंबर में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, वो पोजीशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहां पर या तो n का वैल्यू सेट कर दें या तो m का वैल्यू सेट कर दें, क्योंकि n इक्वल टू हम लोग कितना लिए हैं, 4 लिए हैं, और m इक्वल टू कितना लेंगे, 5 लेंगे, बस, ठीक है। n इक्वल टू कितना लेंगे, 4, m इक्वल टू कितना लेंगे, 5, बस सेट कर देंगे। तो अगर मैं सेट कर वैल्यू लिखता हूं तो मैं कहां पर लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं, बस एक लाइन में आंसर मिल जाएगा आपको। कितना मिल जाएगा, दैट इज यहां से मिल जाएगा दैट इज वो x इक्वल टू n की जगह पर कितना, 4, लैम्डा 1 कितना है 650 इंटू 10 पावर माइनस 9, d का वैल्यू कितना है 120 इंटू 10 पावर माइनस 2 अपॉन स्मॉल d का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, सॉल्व करने से आएगा दैट इज 1.56 इंटू 10 पावर माइनस 3, या फिर दैट इज 1.56 millimeter. This is the position where two wavelength makes a bright fringe on screen. करेक्ट है बच्चों, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे।
पक्का? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप डायरेक्टली या तो ये फॉर्मूला लगाकर आप कर लो ऐसे, या फिर डायरेक्टली बस वेवलेंथ के रेशियो के टर्म में लिखेंगे और वेवलेंथ का रेशियो जो भी आपको मिलेगा वो सेट करके n और m की वैल्यू एज्यूम करेंगे, फॉर्मूले में सेट करेंगे और आंसर मिल जाएगा।